नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर से बाहर निकलने की विधि। तीसरे नेत्र को कैसे जागृत करें और पिछले जन्मों को कैसे जानें। तो इस एक वीडियो में हम ये तीनों तरीके आपको बताएंगे जिससे आप भी इन सभी प्रोसेसों को कर पाएंगे। अपने शरीर से अपने ही शरीर को, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं और तीसरे नेत्र को से आप कुछ भी देख सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र जागृत होने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि कई अपने जब आगे चक्र पे ध्यान करते हैं तो इवन कि कई लोग तो ऐसे भी हैं किसी की मृत्यु की कामना भी कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव शक्तियों को देखने की इच्छा कर लेते हैं। तो ये जो इस तरह की कई चीजें हो जाती हैं तीसरे नेत्र पर, और कोई आपकी अच्छी इच्छा भी पूरी होती हैं जो आप कहते हैं। तो ऐसा इच्छाएं जो इससे तीसरे नेत्र पे जिस व्यक्ति का जागृत होता है वो कुछ भी इच्छा कर देता है तो उसकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो आपने तीनों स्टेप बताए ये कैसे होंगे। तो ये जो पतंजलि जो महावीर जी ने अहिंसा का मार्ग बताया, जिसमें अष्टांग योग के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें 8 योगों के जो 8 स्टेप हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योगों के बारे में बताया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को अलग कर दिया कि ये सब कुछ पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। सिर्फ इन नियमों पे, 8 नियमों पे पालन करने से ही वो उस ध्यान की चरम अवस्था तक पहुंच सकता है। और ऐसे ही अष्टावक्र ने भी कहा। अष्टावक्र कहते हैं तुम इस जीवन की नींद से बस जाग जाओ, उठ जाओ, और जब उठ जाओगे वही सवेरा है, वही आत्मज्ञान है, बस जागना है। तुम इस माया की नगरी में माया की नींद सो रहे हो। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि कोई गुरु या नियम आपको नहीं बदल सकता जब तक आप खुद जागना नहीं चाहते। जितने मर्जी प्रवचन सुन लो, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक कोई भी वो घटना नहीं घटेगी। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम स्वयं को जान सकते हो और तुम स्वयं को ही जान पाओगे। उसके लिए गुरु सिर्फ एक मार्ग बताएगा, बाकी तुम्हें स्वयं ही करना है, वो तुम्हारे स्वयं की ही जर्नी है। जैसे तुम रोज नींद लेते हो तो नींद लेने के लिए आप क्या करते हो? नींद में जाने के लिए आप सब प्रयत्न छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते, अपने शरीर को भी ढीला छोड़ देते हो, आंखों को, कानों को, हाथों को, सारे की अकड़न जकड़न छोड़ देते हो। और तब जब कुछ नहीं करते तब आप नींद में प्रवेश ले लेते हो। और तब आप ऐसे ही जब ध्यान में भी जाना है तब भी नेचर यही प्रोसेस दोहराती है। जो आपको नींद में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, तो ऐसे ही ध्यान के लिए भी कुछ नहीं करना है। बस गहरे ध्यान में उतरने के लिए बस बैठना है। और जैसे ही आप इन पे बैठते बैठते ध्यान में इन 5 पे विजय प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि आपको अहंकार भी आएगा, उस पे विजय पानी है आपको। लोभ भी आपको सताएगा, उस पे भी आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। काम की वासना बार बार आएगी, उस पे भी आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ये जितनी चीजें देख रहे हो ये वाकई में है नहीं, बस आपको दिखाई जा रही है। जैसे एक मैजिशियन, एक जादूगर आपको कुछ अलग अलग ट्रिक्स करके दिखाता है और आप तालियां बजाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको भी पता होता है कि वो मैजिशियन कुछ जादू कर रहा है,
कोई किसी का उसमें देखो, किसी का गला भी काटते हैं, हाथ भी काटते हैं, लेकिन बाद में फिर वही जिंदा निकालते हैं उसी को ही। ऐसे कैसे? किसी को गायब कर देते हैं और फिर वापस ले आते हैं। ये सब एक पर्दा है कि झूठ है। ऐसे ही आपको ये माया नगरी में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में फंसाया हुआ है एक माया जाल बना के, और आप उस माया जाल के एक किरदार होते हो। आप वो सो के देखना चाहते हो या जाग के, आपकी मर्जी है। इस चीज़ों को अपनी चेतना में फीड ना करें, क्योंकि ये सब झूठ है। ध्यान में कई लोगों को बहुत डर लगते हैं, आपको भी लगेगा जब आप ध्यान करोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ध्यान में ही मृत्यु का भय सताता है। कभी कोई चीज़ों का डर लगेगा, कभी किसी चीज़ का, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराए ना, ये एक माया होती है उस समय के लिए। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो आप एक ऐसे गहरे तल पे पहुंच जाओगे कि हर चक्र पे आप अपने आप को महसूस कर पाओगे। हर एक एक चक्रों पे, एक एक कणों पे, जहां पे भी आप चाहोगे वहां पे अपने आप को पाओगे। क्योंकि जितना गहरा उतरोगे तो इस ब्रह्मांड की भी एक एक रचना में आप गहरे उतर जाते हो, हर एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। फिर ऐसी स्थिति में जब आप संकल्प ही करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा था, कुछ ऋषि मुनि कह देते थे कि ऐसा होगा और वैसा ही हो जाता था। किसी को वरदान दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो वैसे ही हो जाता था। उनको आशीर्वाद जो भी दे दिया तो क्या होता था, वो संकल्प शक्ति से वो करते थे। तो जब आप भी किसी भी पिछले जन्म में जाना चाहते हो तो बस संकल्प करो। जब आपकी वो स्थिति आ जाएगी, ध्यान करते 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 वो स्थिति बन जाएगी, तब आप भी संकल्प करोगे और तुरंत वो घटित हो जाएगा। बस ध्यान करते करते उस तरह की स्थिति जब आपके भीतर आ जाएगी, तब आप पिछले जन्म में जाओ, किसी भी जन्म में जाओगे, संकल्प करो और तुरंत पहुंच जाओगे। और तुम एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हो, अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं पे जाना चाहते हो, वो भी तत्क्षण हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। बस आप इच्छा करो, मैं ध्रुव तारे के पास जाना चाहता हूँ, किसी भी आकाश की गैलेक्सी में जाना चाहते हो, वहां तुरंत उसी क्षण पहुंच जाओगे। तीसरा नेत्र खोलना चाहते हो, तीसरे नेत्र पे आप संकल्प करें मेरा खुल जाए, तुरंत आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा, सब कुछ देख पाओगे। मीन्स संकल्प शक्ति ऐसी आपके भीतर हो जाएगी, जो कह दोगे वो तुरंत हो जाएगा। ऐसे में कहने की जो शक्ति है वो विशुद्धि शक्ति आपकी होती है, विशुद्धि चक्र की। जब आप विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर लेते हो, उसके एक गहरे तल पे पहुंच जाते हो, तो वहां जो कह दोगे वही हो जाएगा सत्य। तो इसलिए, लेकिन ये भी है, आपको ध्यान रखना है वहां पे कुछ ना मांगे, क्योंकि ये जब नहीं मांगोगे तभी वो परमात्मा का आपको वो मोती प्रदान करेंगे जो आपको चाहिए। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, तो इसीलिए कहा गया है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, बिन मांगे मोती मिले। तो तभी मिलेगा जब आप कुछ नहीं मांगेंगे। अगर आप इच्छाएं रखते रहोगे तो उसमें फंस जाओगे। इच्छाएं ना ही करो, ना ही रखो तो बढ़िया है। और बिना इच्छा के जब आप उस गहराई तल में जाते हैं ध्यान की, तो अहम ब्रह्मास्मि का आप भी अपना वो कर लेते हैं, स्वयं को आप अहम ब्रह्मास्मि ही कहते हो, क्योंकि पिंड ही ब्रह्मांड है। ये कबीर जी ने कहा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि पिंड ही ब्रह्मांड है। आपकी स्थितियां हैं, जब आप जिस स्थिति में पहुंच जाते हो तो उस ब्रह्मांड की स्थिति आपके भीतर, उसके सारे गुण और सारी चीजें जागृत हो जाती हैं, तो वही चीज आपके भीतर घटित होने लगती है। आपके भीतर सारे ही लोक लोकांतर हैं। जिस भी लोक लोकांतर में आपकी ऊर्जा एक्टिव होती है, तो वही चीज आपके भीतर भी प्रकट हो जाती है। जब आपके भीतर संतोष की भावना आ जाएगी, तब आप जान जाओगे कि आप कौन है। आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, संतोष से भर जाओगे, तब आप जान जाओगे कि मैं ही ब्रह्म हूं। बस उस ध्यान के गहरे तल पे जाने की कोशिश करो, बाकी कोई भी चिंता
ना करो। हो सकता है ध्यान करते 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 आपका पूरा जीवन ही निकल जाए, तो कोई बात नहीं, अगले जीवन की शुरुआत जहां से आपने ये चेतना की जर्नी छोड़ी थी वहीं से आगे की शुरुआत होगी। एक ना एक दिन तुम उस स्थिति तक जरूर पहुंच जाओगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे इस जन्म में पहुंचो, चाहे अगले जन्म में पहुंचोगे तो जरूर, क्योंकि हर एक मंजिल का, हर एक रास्ते की एक मंजिल होती है। तभी कृष्ण ने भी कहा था स्थिति प्रज्ञा के बारे में। तो अपने जो भी कर रहे हो, इन कर्म बेड़ियों से जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक उस स्थिति को नहीं पा पाओगे। इसलिए कृष्ण ने कहा था स्थिति प्रज्ञा हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। और कोई भी आपका प्रश्न है उसका हम उत्तर अपनी वेबसाइट में दे देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसका लिंक भी हमने अपने कमेंट के टॉप में पिन किया हुआ है, वहां से उस साइट में आप जा सकते हो। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।